चलिए बच्चों, आइए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है, सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई 2x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। अब यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने जो मेथड्स लिखे थे, ग्राफिकल मेथड और एक अलजेब्रिक मेथड में तीन थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमारे कोर्स में नहीं है तो हम उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हम लिखेंगे और फिर उसको दूसरे इक्वेशन में पुट करके एक वेरिएबल का बनाकर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप पहले या दूसरे किसी में से भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि आप पहला वाला अगर देख रहे होगे तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये यहाँ पे y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, ये मुझे ज्यादा आसान लग रहा है कन्वर्ट करना दूसरे वेरिएबल में, तो मैं इसी को लूंगा। अगर हम लिखें फ्रॉम 1 तो हम क्या लिख सकते हैं, y को अगर आप इस साइड लेते जाइएगा तो ये प्लस हो जाएगा और 2 को इस साइड लेते जाइएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। यानी y की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 2x माइनस 2, इसको आप थर्ड मान लीजिए, थर्ड इक्वेशन, एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। आप उसी इक्वेशन में नहीं लीजिएगा, रखिएगा इसकी वैल्यू जिस इक्वेशन से आपने लिखा है, क्योंकि अगर आप करिएगा ऐसा तो दोनों साइड इक्वल आ जाएगा, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जिस इक्वेशन से आप x या y की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में लिख रहे हो, आपको उसके दूसरे वाले इक्वेशन में उस वैल्यू को रखना होगा। जैसा कि हम इस वैल्यू को y पे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 3 इन 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें। अब देखिए इक्वेशन 2 में 4x प्लस 3 इंटू वाई की जगह पर ये वैल्यू आप रखोगे 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 24। अगर आप ध्यान से इसको देख रहे होगे कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गया, यानी जो आपका दो वेरिएबल था वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है। ये आपने क्लास 8 में पढ़ा हुआ है, जिससे आपको इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब बस ब्रैकेट को ओपन करो और x की वैल्यू निकाल लीजिए। 4x मल्टीप्लाई 3 इन द ब्रैकेट, 3 2 6x minus 6 is equal to 24. Now add these two terms, 4x plus 6x 10x, and take minus 6 to the other side, 24 plus 6, that is 10x is equal to 30. It means x is equal to 30 by 10, that is 3. It means x is equal to 3. ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू आप पहले, दूसरे या तीसरे में से किसी में भी पुट कर सकते हो और आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्यों ना हम इस वैल्यू को उठा के सीधे y थर्ड में पुट कर दें, हमको डायरेक्ट y की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप करेंगे ऐसा तो देखिए आपके पास है y इक्वल टू 2x माइनस 2। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट 2 into 3 minus 2, that is 6 minus 2, that is 4. So we get y is equal to 4. इस तरह से आप देख रहे हो कि x की वैल्यू 3 मिल गई और y की वैल्यू 4 मिल गई, यानी 3 और 4 इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। अगर आप इसको पुट करिएगा यहां पर 3 और 4 किसी भी इक्वेशन में तो ये सेटिस्फाई करेगा, वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां साइड में। चेक, अगर आप इक्वेशन 1 लीजिए और ये 3 और 6 की वैल्यू x और y की वैल्यू पुट कीजिए, 2 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, और 2 अगर आप देखिएगा तो RHS में है, इक्वल टू RHS, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारे इक्वेशन को। अगर आप इस इक्वेशन में रखिएगा सेकंड वाले में, तब भी ये सेटिस्फाई करेगा। 4 इंटू 3 प्लस 3 into 4 is equal to 12 plus 12, that is 24, equal to RHS.
दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि हमारी जो x और y की वैल्यू निकली है ये एकदम सही निकली है, एकदम करेक्ट है। अब अलग अलग मेथड्स की अगर हम बात करेंगे, अगला मेथड हमने लिखा है एलिमिनेशन मेथड। आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, आपके आंसर में चेंज नहीं आने वाला है। अगर आंसर में चेंज आ रहा है इट मींस यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो अब हम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो देखेंगे कि हमारा आंसर 4 और 3 आ रहा है या नहीं। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को हम कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। यानी जैसे यहां पर x का कोफिशिएंट 4 है, यहां x का कोफिशिएंट 2 है, या तो आप इसको x को सेम बनाइए और या तो y के कोफिशिएंट को सेम बनाइए। पहले वाले में y का कोफिशिएंट -1 है, दूसरे वाले में y का कोफिशिएंट प्लस है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर दोनों में x का जो भी वेरिएबल आप सेम बना रहे हो, अगर उसका कोफिशिएंट प्लस में है, जैसे अगर आप यहां पर x को सेम बनाते हो तो फिर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि दोनों का साइन सेम है। और अगर एक इक्वेशन में साइन माइनस में है और एक इक्वेशन में प्लस में है, जैसा कि y का आप देख रहे हो, पहले वाले इक्वेशन में y का साइन माइनस है और दूसरे वाले इक्वेशन में y का साइन प्लस है, तो वहां पर अगर आप y को सेम बनाते हो तो वहां पर आप ऐड करोगे, तो ज्यादा आसान ऐड करना होता है। मैं y को सेम बनाऊंगा। अब y को दोनों इक्वेशन में सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम पहले वाले इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6x, ये 3y और ये 6, यानी हमारा y सेम बन जाएगा। तो यहां पर आप लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3, और अगर ये 3y हो जाएगा, ये भी 3y है, ये माइनस में ये प्लस में, तो आप दोनों इक्वेशन को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा एंड एडिंग we get that, so multiply the first equation by 3, you will get 6x minus 3y equal to 6, और सेकेंड इक्वेशन में क्योंकि आप किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो वो एज इट इज उतर जाएगा, 4x plus 3y equal to 24. Now as you have written add both the equations and get the answer. जब आप ऐड करोगे तो आप देख रहे हो कि ये माइनस में और ये प्लस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल x। 6x plus 4x will be 10x and 24 plus 6 will be 30. तो x will be equal to 30 by 10, that is 3. तो हमको x की वैल्यू क्या मिली, x is equal to 3। अगर आप मैच करोगे यहाँ पे x equal to 3, x equal to 3, सेम वैल्यू हमें मिल रही है, ठीक है। अब यहां पर x इक्वल टू 3 जो है, आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करिएगा, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो जनरली हम लोग आसान इक्वेशन चूज करते हैं जो कि है 1, तो हम 1 में इसकी वैल्यू रखेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन 1, क्या हो जाएगा, 2 into 3 minus y equal to 2, 2 3s are 6 minus y equal to 2। अब y को इस साइड और 2 को इस साइड लेते आइएगा तो ये हो जाएगा y equal to 6 minus 2, that is 4। तो आपने देखा कि y equal to 4 आ गया, यानी दोनों मेथड से सॉल्व करके हमको x की वैल्यू 3 मिली और y की वैल्यू 4 मिली। अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा है, सिंपली लिखा है कि सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर x एंड y, देन आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, चाहे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, जो आपको इजी लगे। लेकिन इफ उसने मेंशन कर दिया है कि आपको सब्स्टिट्यूशन से ही करना है या एलिमिनेशन से ही करना है, देन यू आर बाउंड टू डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विद दैट मेथड। तो आइए अब आगे चलते हम लोग और भी देखेंगे जो मैंने कंडीशंस लिखी थी कि इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन या नो सोल्यूशन की। अब उस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे।